दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। पहली बड़ी खबर है, शिवसेना के 34 बागी विधायकों ने राज्यपाल को लिखा पत्र, एकनाथ शिंदे को घोषित किया अपना नेता। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार को एक और बड़ा झटका लगा है। शिवसेना के 34 विधायकों ने राज्यपाल को पत्र लिखकर पार्टी नेता एकनाथ शिंदे का समर्थन किया है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार राज्यपाल को भेजे गए विधायकों के हस्ताक्षर वाले लेटर में उन्होंने एकनाथ शिंदे को अपना नेता घोषित किया है। उधर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पार्टी विधायकों की इमरजेंसी बैठक को संबोधित किया। हालांकि एकनाथ शिंदे ने इस मीटिंग को अवैध करार दिया है। वहीं अपने संबोधन में उद्धव ठाकरे ने कहा कि शिवसेना और हिंदुत्व में कोई भी अंतर नहीं है, हमने बाला साहेब के सिद्धांतों को नहीं छोड़ा है। अब खबर है कि गुवाहाटी में कैंप कर रहे शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से वर्चुअल मुलाकात के लिए समय मांगा है। इस दौरान वे राज्यपाल के सामने अपने विधायकों की संख्या दिखाकर अपनी ताकत दिखाएंगे। उम्मीद है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एकनाथ शिंदे अपने विधायकों से राज्यपाल की मुलाकात करवाएंगे। हालांकि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी कोरोना संक्रमित हो गए हैं और वे मुंबई के अस्पताल में भर्ती हैं। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इस्तीफा देने के लिए तैयार, लेकिन शिवसेना के विधायकों के सामने रख दी बड़ी शर्त। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने फेसबुक लाइव करके स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें सत्ता का कोई भी लालच नहीं है। उन्होंने मराठी भाषा में किए गए लाइव में कहा कि अगर शिवसैनिक मुझसे नाराज हैं तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। अगर मैंने विधायकों का विश्वास खो दिया है तो मैं इस कुर्सी के लायक नहीं हूं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि मैं शिवसेना के अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा देने को तैयार हूं। उन्होंने ये कहा कि शिवसैनिक ही अगला मुख्यमंत्री बने, उन्हें शिवसेना का कोई भी मुख्यमंत्री मंजूर होगा। उद्धव ठाकरे ने अपने इस फेसबुक लाइव में एक छिपा संदेश ये भी दिया है कि वो इस्तीफा तभी देंगे जब उनकी ही पार्टी का कोई विधायक अगला मुख्यमंत्री बने। दरअसल ये संदेश एकनाथ शिंदे के लिए था, लेकिन उन्होंने स्पष्ट शब्दों में यह भी कह दिया है कि शिवसैनिक मुझसे गद्दारी न करें। अगर किसी को कोई भी शिकायत है तो मुझसे बात क्यों नहीं की। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि ये पार्टी आज भी बाला साहेब ठाकरे वाली ही है। वो बोले कि हम आज भी हिंदुत्व के मुद्दे पर अटल हैं। उन्होंने कहा कि मैं पहला व्यक्ति था जिसने विधानसभा में हिंदुत्व का मुद्दा उठाया। उनके इस लाइव में वो काफी मजबूर दिखाई दिए। आपको बता दें कि गौरतलब है कि पिछले 2.5 साल की सरकार में शिवसेना के विधायकों को ये टीस रही कि उनका मुख्यमंत्री होने के बाद भी सत्ता को सहयोगी दल चला रहे हैं। अक्सर ये कहा जाता रहा है कि मुख्यमंत्री भले ही उद्धव ठाकरे हैं, लेकिन सरकार का रिमोट शरद पवार के हाथ में रहता है। आपको बता दें कि फिलहाल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने फेसबुक लाइव करके स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें सत्ता का कोई भी लालच नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर शिवसैनिक मुझसे नाराज हैं तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। अगली बड़ी खबर है, एकनाथ शिंदे बन सकते हैं मुख्यमंत्री, सरकार बचाने के लिए शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच हर संभव विकल्प पर हुई चर्चा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट को खत्म करने के लिए कोशिशें तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में शरद पवार और उद्धव ठाकरे की मुलाकात हुई। सूत्रों ने बताया कि इस बैठक में शिवसेना के बागी विधायकों को शांत करने के लिए एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद देने के विचार पर चर्चा हुई। शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने विचार विमर्श किया कि क्या एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद देकर मौजूदा संकट को खत्म किया जा सकता है। इसके अलावा कैबिनेट में बदलाव को लेकर भी चर्चा हुई। उधर एकनाथ शिंदे ने ट्वीट करते हुए कहा कि कांग्रेस एनसीपी मजबूत हो रहे हैं और शिवसैनिकों और शिवसेना को दबाया जा रहा है। शिवसेना दबी जा रही है, इसलिए पार्टी और शिवसैनिकों को बचाने के लिए इस बेमेल गठबंधन से बाहर होना बहुत जरूरी है। महाराष्ट्र के हित के लिए अभी निर्णय लेना बहुत जरूरी है। आपको बता दें कि इससे पहले बुधवार शाम को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे फेसबुक लाइव के जरिए पार्टी विधायकों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेरे अपने विधायक मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे। अगर उन्हें लगता है कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहिए तो सामने आकर बोलें, मैं तुरंत इस्तीफा दे दूंगा। अगली बड़ी खबर, शिवसेना के सामना में बागी एकनाथ शिंदे और विधायकों को बताया गया बेईमान, बीजेपी पर लगाया शिवसेना में फूट डालने का आरोप। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति में बीते मंगलवार से ही भूचाल आया हुआ है। शिवसेना की तरफ से लगातार बागी विधायकों को लेकर बयान दिया जा रहा है। वहीं पार्टी के मुखपत्र सामना के संपादकीय में शिवसेना ने पार्टी से बगावत करने वाले एकनाथ शिंदे और बाकी विधायकों को बेईमान करार दिया है। साथ ही उन पर शिवसेना पार्टी जैसी मां का दूध बेचने का आरोप लगाया है।
है। संपादकीय में शिवसेना ने बीजेपी को ईस्ट इंडिया कंपनी कहा और जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी ही शिवसेना विधायकों के दिमाग में बगावत के बीज बो रही है। सामना में शिवसेना ने बीजेपी पर शिवसेना विधायकों के अपहरण करने और नाम मानने वालों के साथ में मारपीट करने का गंभीर आरोप लगाया है। साथ ही यह भी कहा कि नितिन देशमुख की पिटाई के चलते उन्हें हार्ट अटैक आया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुखपत्र सामना में शिवसेना ने कहा कि महाराष्ट्र की सरकार गिराने के लिए भाजपा वाले एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं। 2.5 साल पहले अजीत पवार प्रकरण शुरू हुआ था, उसमें सफलता नहीं मिली। अब वही बेचैन आत्माएं एकनाथ शिंदे की गर्दन पर बैठकर ऑपरेशन कमल कर रही हैं। इसके अलावा सामना में शिवसेना ने कहा कि मुंबई पर कब्जा करना है तो शिवसेना को अस्थिर करो, यही महाराष्ट्र द्रोहियों की नीति है। लेकिन महाराष्ट्र सियानों का राज्य है, सियानेपन में महाराष्ट्र अन्य राज्यों से 2 कदम आगे रहता है। आपको बता दें कि शिवसेना नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री एकनाथ शिंदे पार्टी के कई विधायकों व निर्दलीय विधायकों को लेकर असम पहुंच गए हैं। हालांकि गुवाहाटी एयरपोर्ट पर पहुंचने के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने दावा किया है कि उनके पास में 40 विधायकों का समर्थन है और अभी 10 और विधायक आने वाले हैं। आपको बता दें कि फिलहाल एकनाथ शिंदे ने शिवसेना से बगावत कर दी है और जल्द ही उद्धव ठाकरे की सरकार गिरने वाली है। अगली बड़ी खबर, एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को दिया करारा जवाब। बोले बीते 2.5 साल में एनडीए सरकार ने शिवसेना और शिवसैनिकों को किया कमजोर। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बुधवार को फेसबुक के जरिए संबोधन दिया। इस दौरान उन्होंने महाविकास आघाड़ी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और बागियों को संदेश दिया। इसके बाद एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को करारा जवाब दिया। उन्होंने ट्वीट कर 4 बिंदुओं में अपनी बात रखी। इसमें उन्होंने एनडीए सरकार से शिवसेना को हुए नुकसान के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि पार्टी के अस्तित्व के लिए अब प्राकृतिक गठबंधन से बाहर निकलना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि पिछले 2.5 साल में एनडीए सरकार ने केवल घटक दलों को फायदा पहुंचाया और शिवसैनिकों को भारी नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि घटक दल मजबूत हो रहे हैं, शिवसेना और शिवसैनिक का व्यवस्थित रूप से गबन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पार्टी और शिवसैनिकों के अस्तित्व के लिए अस्वाभाविक मोर्चे से बाहर निकलना जरूरी है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के हित में अब निर्णय लेने की जरूरत है। इससे पहले गुवाहाटी में डेरा डाले हुए शिवसेना के बागी एकनाथ शिंदे ने दावा किया है कि उन्हें अपनी पार्टी के 34 विधायकों का समर्थन है और उन्होंने बुधवार शाम को एक प्रस्ताव पारित कर खुद को शिवसेना विधायक दल के नेता के रूप में बहाल कर दिया। आपको बता दें कि दोपहर के समय शिंदे द्वारा जारी किए गए पत्र पर शिवसेना के 34 विधायकों के हस्ताक्षर हैं। हालांकि ये संख्या अब 50 के करीब बताई जा रही है, जिनमें कई निर्दलीय भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि फिलहाल अब एकनाथ शिंदे के साथ में लगभग 55 या 50 विधायकों का समर्थन हो गया है। और बड़ी खबर, संजय राउत का बड़ा ऐलान। बोले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं और रहेंगे, यदि मौका मिला तो हम बहुमत साबित करके दिखाएंगे। ये आपको बता दें कि फिलहाल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपने सामान के साथ में वर्षा बंगला छोड़ दिया है। शिवसेना के सूत्रों ने बताया कि अभी उद्धव ठाकरे मातोश्री जाएंगे। इस बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं और वही रहेंगे। फ्लोर ऑफ द हाउस पर अगर मौका मिला तो हम बहुमत साबित करके दिखाएंगे। आपको बता दें कि ताजा जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपने सामान के साथ में वर्षा बंगला छोड़ दिया है। अगली बड़ी खबर, मंत्री रामदास अठावले ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले एकनाथ शिंदे के साथ में शिवसेना के 36 विधायक देवेंद्र फडणवीस जल्द बनाएंगे सरकार। आपको बता दें कि यूपी के फतेहपुर जिले में एक शादी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने महाराष्ट्र की राजनीति में मचे घमासान पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की उद्धव सरकार का अब जाने का समय आ गया है। शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे हैं। एकनाथ शिंदे के साथ में इस समय 36 विधायक हैं जो उद्धव ठाकरे से बेहद नाराज हैं। शिवसेना के लोगों का कहना था कि बीजेपी के साथ में मिलकर सरकार बनाएं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। इसलिए शिवसेना के बहुत सारे विधायकों ने शिवसेना के खिलाफ निर्णय लिया है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने दावा किया है कि बहुत जल्दी देवेंद्र फडणवीस की सरकार बनने वाली है। एकनाथ शिंदे को साथ लेकर बीजेपी सरकार बनाएगी, क्योंकि 2.5 सालों में उद्धव ठाकरे ने कोई भी विकास कार्य नहीं किया है और न ही विकास की तरफ बिल्कुल भी ध्यान दिया है। बीजेपी को किसी के सरकार गिराने की जरूरत नहीं है, पहले वो अपना विधायक बचा लें। बीजेपी के संरक्षण में अभी कोई विधायक नहीं है। अगर कोई संरक्षण मांगने आएगा तो मानवता के तौर पर उसे संरक्षण दिया जाएगा। आपको बता दें कि फिलहाल रामदास अठावले ने दावा कर दिया है कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में जल्द ही सरकार बनाएंगे।
अगली बड़ी खबर, राजनीति के सबसे बड़े खिलाड़ी बनकर उभरे देवेंद्र फडणवीस, सटीक रणनीति से शिवसेना के किले में लगा दी बड़ी सेंध। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रम में देवेंद्र फडणवीस राजनीति के सबसे बड़े खिलाड़ी बनकर उभरे हैं। पिछले 10 दिन के बीच में उन्होंने सत्तारूढ़ उद्धव ठाकरे सरकार को तीसरी बार बड़ा झटका दिया है। पहले राज्यसभा चुनाव में उन्होंने क्रॉस वोटिंग करवाकर पार्टी के एक अतिरिक्त उम्मीदवार को जिताने में सफलता पाई, तो दूसरी बार सोमवार को हुए एमएलसी चुनाव में भी अपने एक अतिरिक्त उम्मीदवार को जीत दिलाकर सरकार को पटखनी दे दी। अब पूरी सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इस सियासी घटनाक्रम ने देवेंद्र फडणवीस का कद अब और भी बढ़ा दिया है। देवेंद्र फडणवीस की इस उपलब्धि का महत्व इस अर्थ में और भी ज्यादा बढ़ जाता है कि इस घटनाक्रम के लिए उन्हें पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से कोई भी सहयोग नहीं मिला है। किसी भी राज्य में सियासी उलटफेर करने में माहिर अमित शाह ने भी इस मुद्दे पर देवेंद्र फडणवीस का कोई भी साथ नहीं दिया है और उन्हें इसे अपने स्तर पर ही देखने की बात कह दी। आपको बता दें कि एक दिन पूर्व देवेंद्र फडणवीस के दिल्ली पहुंचने पर भी उन्हें इस मामले में तभी आगे बढ़ने की नसीहत दी गई जब सारे पत्ते अपने हाथ में हों। देवेंद्र फडणवीस ने खुद ही इसकी योजना बनाई और इस अंजाम तक पहुंचाया। यही कारण है कि इस घटनाक्रम के सूत्रधार के रूप में देवेंद्र फडणवीस की अहमियत अब और भी ज्यादा बढ़ गई है। अगली बड़ी खबर, हरियाणा निकाय चुनाव में 22 सीटें जीतकर भाजपा ने मारी बड़ी बाजी, 19 पर जीते निर्दलीय। आपको बता दें कि हरियाणा में स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजे आ गए हैं। रविवार को सूबे के 18 निकाय परिषदों और 28 निगमों के लिए मतदान हुआ था। इनमें से 22 पर भाजपा ने बड़ी जीत हासिल की है, जबकि उसकी सहयोगी पार्टी जननायक जनता पार्टी को 3 सीटें मिली हैं। इसके अलावा 19 सीटों पर निर्दलीय जीत गए हैं। 1 सीट पर आम आदमी पार्टी और 1 पर इंडियन नेशनल लोकदल को भी जीत मिली है। निकाय चुनाव में भाजपा की जीत पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि अग्निपथ योजना को लेकर किया गया प्रदर्शन चुनाव परिणाम में नजर नहीं आया। उन्होंने भाजपा प्रत्याशियों को जीत की बधाई दी है। अगली बड़ी खबर, द्रौपदी मुर्मू के नाम पर विपक्ष में पड़ी बड़ी फूट, विपक्ष के कई दल कर सकते हैं एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार का समर्थन। आपको बता दें कि आदिवासी समुदाय से आने वाली महिला द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाकर एनडीए ने बड़ा दांव खेला है। इससे विपक्ष में बड़ी फूट पड़ गई है। बीजू जनता दल नेता नवीन पटनायक और हम पार्टी के नेता जीतन राम मांझी ने मुर्मू की दावेदारी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। वहीं आम आदमी पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी मुर्मू का समर्थन कर सकती है। आपको बता दें कि उधर जदयू की भूमिका को लेकर भी संदेह जताया जा रहा था, लेकिन बदली परिस्थिति में नीतीश कुमार भी द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कर रहे हैं। इसी तरीके के कुछ अन्य दलों के भी मुर्मू के समर्थन में आने की संभावना जताई जा रही है। अगली बड़ी खबर, 25 जून को नामांकन दाखिल करेंगी द्रौपदी मुर्मू, 18 जुलाई को होगा मतदान। आपको बता दें कि देश में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए बीते मंगलवार को एनडीए और विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार का ऐलान कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड की पूर्व राज्यपाल और आदिवासी महिला नेता द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया है। वहीं विपक्ष ने मिलकर पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है। न्यूज एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से कहा कि द्रौपदी मुर्मू 25 जून को नामांकन दाखिल कर सकती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक द्रौपदी मुर्मू के नामांकन के दिन भाजपा ने 24 और 25 जून को अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली में मौजूद रहने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 29 जून है, जबकि 18 जुलाई को मतदान होगा। वहीं 21 जुलाई को मतगणना की जाएगी। अगली बड़ी खबर, अग्निपथ योजना के खिलाफ आरजेडी और वाम दलों ने राजभवन तक निकाला पैदल मार्च, कांग्रेस ने बनाई दूरी। आपको बता दें कि अग्निपथ योजना के विरोध में राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी और वाम दलों ने बुधवार को राजभवन पैदल मार्च किया। बिहार विधानसभा से निकलकर राजभवन तक तमाम विधायकों ने पैदल मार्च करते हुए विरोध जताया। इस पैदल मार्च में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, तेज प्रताप यादव समेत आरजेडी और वाम दलों के बड़ी संख्या में विधायक शामिल हुए। तेजस्वी यादव ने अग्निपथ योजना की खिलाफत करते हुए कहा कि यह योजना बीजेपी और आरएसएस का हिडन एजेंडा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार 4 साल के बाद अग्निवीरों को 12 लाख रुपया देने की बात कह रही है, जो कोई एहसान नहीं है। सरकार ग्रेचुइटी का पैसा बचाना चाहती है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने अग्निपथ योजना को लेकर हुए धरना प्रदर्शन में गिरफ्तार किए गए युवाओं को रिहा करने और उन पर दर्ज एफआईआर वापस लेने की मांग की है। पैदल मार्च के बाद तेजस्वी यादव समेत सभी दलों के
डेलीगेशन ने राज्यपाल फागू चौहान को ज्ञापन सौंपा। गठबंधन के पैदल मार्च में वाम दल आरजेडी के साथ खड़े दिखे, जबकि कांग्रेस ने इससे दूरी बनाए रखी। अगली बड़ी खबर, रामपुर और आजमगढ़ में आज हो रही वोटिंग, अखिलेश यादव और आजम खान की सपा का लाल किला बचेगा या फिर योगी लहराएंगे भाजपा का भगवा। यहां आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कब्जे वाली 2 लोकसभा सीट रामपुर और आजमगढ़ में आज उपचुनाव के लिए मतदान हो रहा है। रामपुर सीट आजम खान के इस्तीफे से खाली हुई थी, जबकि आजमगढ़ से सांसद अखिलेश यादव ने इस्तीफा दे दिया था। दोनों अब यूपी विधानसभा के सदस्य बन गए हैं। रामपुर में सपा और भाजपा की बीच में सीधी लड़ाई है। आपको बता दें कि सपा के लिए रामपुर और आजमगढ़ जीतना प्रतिष्ठा का सवाल है, क्योंकि दोनों सीटों पर उसका कब्जा है। लेकिन अखिलेश यादव दोनों ही सीटों पर एक भी सीट पर प्रचार करने नहीं गए, जबकि बीजेपी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई नेता दोनों सीटों पर जमकर प्रचार करने उतरे। आपको बता दें कि फिलहाल यूपी में रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीट पर आज उपचुनाव के लिए मतदान हो रहा है। आजम खान और अखिलेश यादव के इस्तीफे से दोनों सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, जिसमें सपा के सामने दोनों सीट बचाने की कड़ी चुनौती है। आपका क्या मानना है? क्या समाजवादी पार्टी फिर से लहराएगी या फिर योगी आदित्यनाथ की पार्टी जीतेगी? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।